हमास के आतंकियों ने मासूमों पर भी ढाया जुल्म, कलम किए कई के सिर, मिले 40 बच्चों के शव। इजराइल के बाढ़ से धुआं हुई गाजा पट्टी, हर तरफ तबाही। इजराइल हमास की लड़ाई में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका की एंट्री के बाद और तेज होगी जंग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दे, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजराइल के इलाके कफर आजा किबुतज में इजरायली रक्षा बालों IDF को 40 बच्चों की लाश मिली है। रिपोर्ट की माने तो इनमें कुछ के सिर भी कटे हुए हैं। बता दें कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट दागे और सीमा के भीतर घुसपैठ की। हमास के आतंकियों ने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया और उन्हें अगवा कर लिया। कई बच्चों के सामने उनके माता पिता को मार डाला और उस जगह पर 40 बच्चों के शव भी मिले हैं। IDF ने विदेशी प्रेस को कैफर आजा के उन इलाकों में जाने की अनुमति दी जहां जिसे हमास के आतंकियों ने तबाह कर दिया था। घटना स्थल पर मौजूद I24 न्यूज के पत्रकार ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। पत्रकार ने कहा कि यहाँ कुछ सैनिकों से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि जब वे इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने जो देखा वह दिल को दहला देने वाला था। सैनिकों ने बताया कि वहाँ बच्चों के शव थे जिनके सिर धड़ से अलग थे और उनके परिवारों को गोलियों से भून दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों का कहना है कि उन्होंने यहाँ ऐसी चीजें देखी जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना यूरोप में हुए यहूदियों के साथ नरसंहार में से किया जा सकता है। फिलिस्तीनी के संगठन हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल युद्ध की घोषणा कर चुका है। हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले के बाद से इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में शनिवार से बम बरसा रही है। इजरायली बमबारी ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है। इमारतें मलबे के ढेर से तब्दील हो गई है। इजराइल ने गाजा में हजारों टारगेट्स को तबाह कर चुका है। इजराइल ने ऐसी इमारतों पर भी हमला किया जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते हैं। इसके अलावा कई अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। इस बीच गाजा से कई भयभीत करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। हमले के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के आदेश दिए हैं। वहीं बिजली, भोजन, पानी सहित जरूरी सप्लाई बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण गाजा पट्टी में विस्थापित लोगों की संख्या मंगलवार तक बढ़कर 1,87,518 हो गई है। OCHA ने अपने लेटेस्ट अपडेट में कहा कि पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विस्थापन बढ़कर 1,87,518 तक पहुंच गया। इस संख्या के और बढ़ने की संभावना है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष को आज 5वां दिन हमास से हमले से शुरू हुई यह जंग और विकराल होती जा रही है। गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से मिसाइलों से हमला जारी है। यहाँ भोजन, पानी, ईंधन और बिजली काट दी गई है। इस जंग में दोनों तरफ से अब तक 3000 से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि 2800 से अधिक लोग लापता है। गाजा पट्टी में 700 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है और 3726 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उनके हमास के 1500 आतंकियों को गाजा पट्टी पर मार गिराया है। इस जंग से हर तरफ बर्बादी का आलम है। घर उजड़ गए हैं और जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इजराइल के बारे में धुआं हुई गाजा पट्टी, हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। हमास के घुसपैठ इजरायली इतिहास में अब तक का सबसे घातक आतंकवादी हमला है। हमास के लड़ाके क्रूर और निर्दयी तरीके से इजराइलियों को निशाना बना रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी के पास कुछ इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। अश्कलोन गाजा में लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हमास ने कहा है कि वह जंग खत्म होने तक बंधकों पर बातचीत नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के राजदूत के मुताबिक वर्तमान में 100 से 150 इजरायली बंधक है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में कम से कम 2 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। PM मोदी ने मंगलवार 10 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग उनके देश के साथ से खड़े हैं। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जवाबी हमलों के बीच PM मोदी को फोन कर स्थिति के बारे में अपडेट साझा किया है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, इसलिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।